इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट 15 सितंबर बेहद करीब है और पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर नई खरीदना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 और 54F की मदद से करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी आप टैक्स से बच सकते हैं। सबसे पहले तो नियम यह है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पर 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के तहत अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं और इस सेल पर होने वाले कैपिटल गेन यानी प्रॉफिट वाले पैसे को फिर से एक नया घर खरीदने में लगाते हैं तो आपको कैपिटल गेन के अंडर टैक्स नहीं देना होगा। मान लीजिए अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 30 लाख में खरीद कर 50 लाख में बेची है जिस पर आपको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब कैपिटल गेन यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से आपका टैक्स 20% के हिसाब से करीब 4 लाख बनेगा। लेकिन सेक्शन 54 में आपको ये पूरा एग्जेप्शन मिलेगा यानी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं सेक्शन 54F की भी बात कर लेते हैं, जिसमें नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बिक्री में होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की एग्जेम्पशन का क्लेम किया जा सकता है। ये एग्जेम्पशन केवल इंडिविजुअल्स या फिर HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलती है। इसमें आपकी प्रॉपर्टी भारत में ही होना चाहिए। वहीं अगर कैपिटल गेन टैक्स 2 करोड़ तक का है तो आप एक बार में 2 घरों में भी निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम लिमिट भी होती है। अगर आप पुराना घर की बिक्री 1 साल पहले या 2 साल के बाद तक कैपिटल गेन को आप इन्वेस्ट करना होता है तभी आप इसको क्लेम कर सकते हैं। कई बार कुछ टैक्स पेयर इस लिमिट को पूरा नहीं कर पाते और एग्जेम्पशन का पूरा फायदा उन्हें नहीं मिलता है। सबसे अहम बात यह है कि मैक्सिमम लिमिट इसमें केवल 10 करोड़ रुपए है। इससे ज़्यादा पर आपको ये एग्जेम्पशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो क्या आप भी इस एग्जेम्पशन के बारे में पहले जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपना इनकम टैक्स भरना बिल्कुल भी नहीं भूलें।